बिहार की जनता को गुमराह किया। बिहार की जनता पुनः जंगल राज देखना नहीं चाहती। तेजस्वी ने कहा कि हम बिहार को 3 करोड़ नौकरी देंगे। कहां देंगे, ले कहां जाएंगे? आरजेडी के आतंक से लोग घबरे हुए हैं और जो विश्वास इस 5 गठबंधन पर है वो विश्वास महागठबंधन पर नहीं है। एनडीए जो है वो रोजगार पे बात नहीं करता है और पलायन रोकने के लिए बात नहीं करता। ये 2 मुद्दों को बड़ी जनता उठाती है। देखिए, नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी हम बिहार चुनाव की यात्रा पर हैं और अभी बिहार के मधुबनी जिले में हैं। पहला चरण हो चुका है और दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मधुबनी जिले में हमारे साथ हैं पूर्व सांसद हैं प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के। आप यहाँ चुनाव प्रचार देख रहे हैं। एनडीए सरकार की बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो अभी पहला चरण हो गया है, कैसे दूसरे चरण की तैयारी चल रही है? अभी हम मधुबनी जिले में 5 बजे आए हैं। तो जो मतदान का परसेंटेज है हमारी सारी विधानसभाओं पे, एक उत्साह देखने को मिला और खास करके महिलाओं में उत्साह देखने को मिला कि लाइन लगा के मोदी जी के प्रति और नीतीश जी के प्रति जो आस्था देखने को मिली है, एक अच्छे मार्जिन के साथ हमारी सारी सीटें जीती जा रही है। एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की और बहुमत से भी ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन ने बिहार की जनता को गुमराह किया, बिहार की जनता पुनः जंगल राज देखना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार के विकास की रफ्तार तो बढ़ चुकी है। उस रफ्तार को यहाँ की जनता रोकना भी नहीं चाहती है। उसको 2005 के बाद का बिहार जब सोचती है ना, तो उसको भय लग जाता है। खास करके हमारे युवा, हमारे किसान, हमारी महिलाएं, जिस तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार 20 साल बेमिसाल रहा और चौमुखी विकास हुआ। आगे बिहार में उद्योग स्थापित होगा, बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर संभव है तो एनडीए सरकार में ही है। आप बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा कि हम बिहार को 3 करोड़ नौकरी देंगे, हर घर को, कहां देंगे, ले कहां जाएंगे? हर हमारी जो आजीविका मिशन की जो सीएम है, हम उनको 30,000 रुपए देंगे। तो इतने बड़े बड़े वादा जो संभव ही नहीं है कि पूरा हो सके, ये वादा क्यों किया गया? क्योंकि अपने अस्तित्व को बताना है। उनको मालूम है कि इस बार अगर हम हार जाते हैं तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी के प्रति विश्वास है और अटल विश्वास है। अभी जो मधुबनी की सीट है वो आरजेडी के कब्जे में है, तो एक चैलेंज होगा इस सीट को निकालना। हम देख रहे हैं, अभी हम 5 बजे आए हैं और जिस तरीके से मतदाता और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल हमने देखा, कई जगह हम रुके भी, तो वो एनडीए के प्रति उनको विश्वास है। कब्जा तो सिर्फ एनडीए का है, कब्जा है आरजेडी का नहीं। आरजेडी के आतंक से लोग घबरे हुए हैं, क्योंकि बिहार के मतदाता जो है ना वो बहुत जागरूक है और इतने जागरूक हैं कि बिहार के चुनाव से पूरे देश का एक संदेश होता है और पूरा देश बिहार के चुनाव को देख रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में बिहार के लोग रहते हैं। हर मतदाता यहां राजनैतिक है, उसकी सोच राजनैतिक है, उसके भाव राजनैतिक है। और जिस तरीके से यहां का मतदाता, आज हमारे मुजफ्फरपुर में जो परसेंटेज हुआ है 65% पोल हुए हैं। अब उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शहर में 65% मतदान हुआ है
तो विजय किसकी हो सकती है। कितना उत्साह है मतदाता में। और कई सारे हमने सुबह वीडियो देखा कि सुबह से ही महिलाएं लाइन लगाई थी, कम से कम 500 महिलाएं पोलिंग स्टेशनों पे। तो उत्साह बहुत है। जन स्वराज को कहीं गेम में देख रहे हैं, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया के अलावा ये चुनाव त्रिकोणीय हुआ है, तो उसका कारण प्रशांत किशोर और जन स्वराज है। देखिए, चुनाव घोषणा के पहले जन स्वराज कहीं से पैसा ले आया था और उस पैसे को लोगों को खिलाया, लोगों ने नगाड़ा बजाया, और जब चुनाव की घोषणा हो गई, सीटों को बंटवारा हुआ और जिससे पैसा लिया उसको टिकट नहीं दिया। तो उसके बाद का माहौल आप खुद जानते हैं कि आज कोई नाम नहीं लेने वाला है। बजाते रहो, क्योंकि बिहार की जनता जागरूक है ना। मतदान कहाँ करना है, सरकार किसकी बनानी है। तो जो विश्वास नीतीश जी के प्रति है, जो विकास और विश्वास मोदी जी के प्रति है, और जो विश्वास इस 5 गठबंधन पर है, वो विश्वास महागठबंधन पर नहीं है। वो महागठबंधन नहीं, वो महाठगबंधन है। ये बिहार की जनता जान रही है। अच्छा, जैसे हम जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि एनडीए जो है वो रोजगार पे बात नहीं करता है और पलायन रोकने के लिए बात नहीं करता। ये 2 मुद्दों को बड़ी जनता उठाती है। देखिए, बिहार को विकास की रफ्तार में लाने के लिए अब काम हुआ है। बिहार में किसी एक दूसरे में जिले में जाना हो, भाई हम बिहार में पहले भी आए थे तो हमारे बराबर गड्ढे दिख रहे थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्थाएं नहीं थी, रोड की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो विकास की रफ्तार बढ़ गया है। और हमारे घोषणा पत्र में आपने देखा होगा कि रोजगार को प्राथमिकता दिया गया है, उद्योग को प्राथमिकता दिया गया है। तो हर चीज को लाइन पे लाने के लिए एक समय होता है। तो हमारे पास समय मिला कि हमने 20 सालों में बिहार को बदलने में काम किया। अब हम बिहार में रोजगार स्थापित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, कि हमारे बिहार के नौजवानों को दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े। कि माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय नीतीश जी, माननीय गृह मंत्री जी हर भाषण में और हमारे घोषणा पत्र में भी आप देख लीजिए। आप जीत को लेके काफी आश्वस्त लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आश्वस्त है। 243 सीटों में से एनडीए कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, 243 सीटों में एनडीए, हम एकदम हकीकत आपको बता रहे हैं, तो हमारी 200 से प्लस सीटें हम जीतने वाले। आप देखिएगा क्या रिजल्ट 14 तारीख को। ठीक है, 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा नेताजी ने कर दिया है। बाकी 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत है। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मधुबनी, बिहार।